भारत में जब जब दलितों ने अपने हक की बात की तब तब उन्हें चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हुए जिन्होंने न केवल चुप्पी तोड़ी बल्कि पूरे सिस्टम को चुनौती दी। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 5 दलित नेताओं की जिन्होंने न सिर्फ इतिहास बनाया बल्कि दलित समाज को एक नई पहचान भी दी। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये वो नाम है जिसे भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है, लेकिन उनके संघर्ष सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं थे। अंबेडकर ने उस दौर में जन्म लिया जब छुआछूत, भेदभाव और जातिगत अत्याचार अपने चरम पर थे। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों दलितों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। पढ़ाई के लिए विदेश गए, लेकिन वहां से लौटते ही भारत के सबसे दबे कुचले वर्ग को शिक्षित करने, संगठित करने और संघर्ष के लिए तैयार करने में जुट गए। उन्होंने बर्बर जातिवादी व्यवस्था को खुली चुनौती दी और भारत के संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार दिलाया। अंबेडकर आज भी हर दलित के दिल की धड़कन है। दूसरे हैं कांशीराम। अंबेडकर के बाद अगर किसी ने बहुजन समाज को संगठित किया तो वो थे कांशीराम। उन्होंने कहा था कि जो बहुजन की बात नहीं करेगा वो सत्ता से बाहर जाएगा। उन्होंने BAMCEF और फिर बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की नींव रखी। ये पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं थी, ये आंदोलन था उस समाज का जो सदियों से दबाया गया था। कांशीराम ने मायावती जैसे नेताओं को तैयार किया और सत्ता तक पहुंचाया। उनकी रणनीति, उनकी भाषण शैली और उनका आत्मविश्वास सबने दलित समाज को एक नई ऊर्जा दी। अब बात करते हैं मायावती की, जिनका नाम सुनते ही बहुजन समाज में गर्व की लहर दौड़ जाती है। मायावती सिर्फ नेता नहीं है, एक प्रतीक है। वो प्रतीक जो बताता है कि एक दलित बेटी भी 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती है। उन्होंने ब्राह्मणों, दलितों और पिछड़ों को साथ लाकर सर्वजन की राजनीति की शुरुआत की और जातीय राजनीति को नई परिभाषा दी। मायावती ने दलित समाज को न सिर्फ मंच दिया बल्कि उन्हें राजनीतिक ताकत का एहसास कराया। अब आते हैं आज के दौर की सबसे तेज और जोशीली आवाज पर, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। उन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाई और भारत के युवाओं को दलित चेतना से जोड़ने का काम किया। वो निडर हैं, तेजस्वी हैं और जातिवादी सत्ता को खुली चुनौती देने वाले नेता हैं। चाहे सहारनपुर का संघर्ष हो या देश भर में दलितों पर हो रहे अत्याचार, चंद्रशेखर हर मौके पर सड़कों पर दिखे। उनके भाषण, उनकी उपस्थिति और उनका स्टाइल सब कुछ युवाओं को बहुत आकर्षित करता है। उन्होंने साबित किया है कि अंबेडकर की लड़ाई अब भी जारी है, बस चेहरे बदल गए हैं। और अंत में बात करते हैं उदित राज की। एक पूर्व IRS अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने समाज सेवा का रास्ता चुना। उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की और दलितों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जमीनी स्तर पर काम किया। वो संसद में भी पहुंचे और दलित मुद्दों पर खुलकर बोले। उन्होंने धार्मिक आज़ादी, आरक्षण और दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना है कि जब तक दलित शिक्षा और रोजगार में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक असली आज़ादी अधूरी है। ये 5 नेता भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, मायावती, चंद्रशेखर रावण और उदित राज सिर्फ नाम नहीं है, ये एक सोच है, एक क्रांति है जो दलित समाज को बार बार जगाती है, लड़ना सिखाती है और हक के लिए आवाज उठाने का साहस देती है। इन नेताओं ने सत्ता को बता दिया कि अब बहुजन सिर्फ वोट बैंक नहीं, सत्ता के असली दावेदार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये प्रेरणादायक आवाज पहुंच सके।